साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधि में इकाई 8 बच्चों की में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। 3 नंबर का इसमें से पूछता ही है सीजी टेट और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में। तो आपका सिलेबस है, देखिए पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना बोलना पढ़ना लिखना और इसका अंतः संबंध। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपका है भाषा विकास का क्रम, संप्रेषण कौशल के प्रकार, बातचीत के प्रकार, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विधि, पढ़ने के तरीके, पठन के प्रकार, किताब पढ़ना सिखाने की विधि, कविता सिखाने जुड़े बिंदु, उभरता पठन, लोगोग्राफिक पठन, प्रिंट चेतना, ये सब अभी सीजी टेट 2026 में पूछा है। और पठन रणनीतियों का क्रम आपका पढ़कर सुनाना, साझा पठन, संवेद पठन, मार्गदर्शित पठन, जोड़ियों पठन, स्वतंत्र पठन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब का विस्तृत विश्लेषण आपको यहाँ मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। और जहाँ से प्रश्न पूछता है आपका सीजी व्यापम में, सीजी टेट में, शिक्षक भर्ती में जहाँ से प्रश्न पूछता है भाषा शिक्षण का, वहीं से निकाल कर कंटेंट तैयार किया हूँ। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, साथ ही आपको इसमें मिलेगा आपको जो सीजी टेट में भी पूछा गया नए पैटर्न का प्रश्न, वो सब भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, सीजी टेट का सिलेबस है, आप देखिए ये इकाई 8 इसमें दिया है, ये सिलेबस आप देख सकते हैं। और आपका पेपर 2 है, पेपर 2 इसमें भी देखिए, इसमें भी दिया है आपका भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण वाचन लेखन और पठन। 3 नंबर का इसमें ही पूछता है। इस वीडियो में आपको जैसे ये न्यू पैटर्न के प्रश्न को भी देखने को भी मिलेगा, जैसे कथन कारण वाले प्रश्न, आपका ये मिलान वाले प्रश्न, और यह है व्यवस्थित क्रम वाले प्रश्न इस प्रकार, और ये दिया है आपका सही क्रम चुनिए वाले प्रश्न है, और अंतिम है कथन संयोजन आधारित प्रश्न। ये सभी प्रश्न सीजी टेट में पूछा गया है। तो नए पैटर्न के हिसाब से इसमें तैयारी कराया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पर देखिए भाषा क्षमता, तो बच्चे की वह योग्यता जिससे वह सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखता है। मुख्य तथ्य जन्मजात होती है, पर वातावरण व अभ्यास से विकसित। हर बच्चा अपनी गति से भाषा सीखता है। भाषा विकास का क्रम याद रखेंगे, सीजी टेट में बहुत बार पूछा जा चुका है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यह क्रम प्राकृतिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। संप्रेषण कौशल के प्रकार इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको पूछा जा चुका है। तो संप्रेषण कौशल में याद रखेंगे ग्राह्यात्मक, मतलब हम ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण किससे करते हैं? सुनकर। जैसे हम सुनते हैं, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनकी बातों को हम क्या करते हैं? सुनते हैं, तो हम ग्रहण कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं, कोई चीज़ हम याद करते हैं तो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, तो वो भी क्या हो रहा है? हम ग्रहण कर रहे हैं। तो सुनना और पढ़ना किस में आता है? आपका ग्राह्यात्मक में, रिसेप्टिव कौशल है। अभिव्यक्त कैसे करते हैं? बोलकर, जैसे हम भाषण दे रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, या फिर बोल नहीं सकते तो हम लिख कर देते हैं, तो वो भी क्या है? अभिव्यक्त करने का माध्यम है। तो इसको आपको याद रखना है। सुनना और पढ़ना कौन है? ग्राह्यात्मक, अंग्रेजी में याद रख लेंगे रिसेप्टिव। अभिव्यक्तात्मक कौन सा है? प्रोडक्टिव कहते हैं, बोलना और लिखना। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे आप देखेंगे सुनना। देखिए श्रवण कौशल विकसित करने की विधि को याद रखेंगे। सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कहना या सुनना, श्रुत लेख, भाषण, आपका है वाद विवाद, आदेश निर्देश, पाठ्य सहगामी क्रियाएं द्वारा। यहाँ पर देखिए इसकी प्रकृति सुनना की, प्रथम भाषा कौशल है, ग्रहणात्मक कौशल है। इसकी विशेषताएं हैं ध्वनि, शब्द, वाक्य का अर्थ समझना, बोलने, पढ़ने, लिखने का आधार, उच्चारण व लय विकसित करता है। शिक्षण में महत्व, ध्यान क्षमता बढ़ती है, निर्देश समझने की शक्ति आती है। एग्जाम पॉइंट याद रखेंगे। देखिए 2017 सीजी टेट में पूछा जा चुका है। सार्थक श्रवण मतलब क्या होता है? श्रवण कौशल, श्रवण से ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर पहचानने की क्षमता बढ़ती है। ये सीजी टेट 2022 में पूछा जा चुका है। तो पहला सुनना हो गया, दूसरा क्या है आपका? बोलना। तो बोलना क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है, सुनने के बाद विकसित होती है।
इसकी विशेषता विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति, शब्द भंडार व वाक्य संरचना पर आधारित। शिक्षण में महत्व आत्मविश्वास बढ़ाता है, सामाजिक संपर्क मजबूत करता है, संवाद कौशल विकसित करता है। भाषा उत्पादन की प्रक्रिया देखिए, बच्चा बोलते समय 3 चरण पूरे करता है। सीजीटेट 2016 में पूछा जा चुका है। ध्वनि का उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य की रचना। इसको याद रखेंगे। लिसनिंग क्या है? रिसेप्टिव है आपका, ग्रहणात्मक। और स्पीकिंग क्या है? प्रोडक्टिव है। भाषा विकास का क्रम क्या है? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। श्रवण क्या है? सभी कौशलों की नींव है। देखिए, बातें करना। तो बातचीत बच्चों की भाषा सीखने की सबसे स्वाभाविक और प्रभावी प्रक्रिया है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास का आधार बातें करना है। बच्चे स्कूल आने से पहले भी बातचीत करना जानते हैं। बातचीत केवल बोलना नहीं बल्कि सुनना, समझना प्लस प्रतिक्रिया देना है। आपका इंपॉर्टेंट है इसका विधि को याद रखेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विधियाँ क्या क्या है आपका? सस्वर वाचन विधि, कविता पाठ विधि, कहानी सुनाना विधि, चित्र वर्णन विधि, वाद विवाद विधि, भाषण विधि, नाटक मंचन विधि, संवाद विधि। जो बच्चा बोलता है वही सोचता है और सीखता है। आगे ध्यान देंगे आपका बातचीत के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। प्रकार 5 प्रकार का है आपका। पहला है अपने बारे में बात करने के अवसर देना। दूसरा है स्कूली अनुभव पर बातचीत करने के अवसर देना। स्कूली अनुभव में क्या है? जैसे बच्चों के घर, मोहल्ले, बाजार, स्कूल, त्यौहार आदि से जुड़ी बातचीत। तुम आज स्कूल कैसे आए? घर पर कौन कौन रहता है? अगला है चित्रों पर बातचीत। तो बच्चे को चित्र दिखाना है और बातचीत करना है। तो चित्र देखकर बच्चों से पूछना है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा। इस प्रकार के बच्चों से बातचीत करना है। चित्र आधारित बातचीत से देखना, सोचना प्लस बोलना तीनों विकसित होते हैं। अब चित्र आधारित बातचीत में 5 प्रकार का पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? ढूंढना, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इन सबको आपको ध्यान में रखना है। पहला है ढूंढना। दूसरा है तर्क आधारित बातचीत, जैसे क्यों और कैसे वाले प्रश्न। लड़की क्यों रो रही है, बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया। यह उच्च स्तरीय सोच विकसित करता है। तीसरा है आपका आरोपण। तो अगर ऐसा होता तो आगे क्या हो सकता है, यह रचनात्मकता बढ़ाती है। चौथा है आपका भविष्यवाणी और पांचवा है संबंध बैठाना। तो ये 5 जो बिंदु है वो किससे संबंधित है? आपका चित्र आधारित बातचीत से। अब बातचीत के प्रकार में चौथा है आपका कहानी सुनाना और बातचीत। कहानी के बाद बातचीत बहुत जरूरी है, पात्रों पर, घटनाओं पर, अंत पर। महत्वपूर्ण बिंदु, कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बातचीत का माध्यम है। पांचवा है आपका नाटक और अभिनय। अभिनय से बोलने का डर खत्म होता है, संवाद क्षमता बढ़ती है, भाव भंगिमा विकसित होती है। यहाँ इसको आप डिटेल में इसको अध्ययन कर सकते हैं। आपका जहाँ से SCERT के सोर्स से इसको लिया गया है, आप इसको अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे से अपने बारे में बात करने के अवसर देना। ये बातचीत देख लीजिए, बातचीत के लिए। दूसरा है इसका दिया है स्कूली अनुभव पर बात करने के अवसर देना। फिर दिया है आपका देखिए तस्वीरों पर चर्चा करना। इसका 5 बिंदु भी दिया है, देखिए इसको आप अध्ययन कर लेंगे अच्छे से। आरोपण, भविष्यवाणी, संबंध बैठाना, कहानियाँ सुनना और उन पर चर्चा करना। फिर अगला दिया है अभिनय करना। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, बातचीत भाषा शिक्षण का सबसे प्राकृतिक माध्यम है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की शुरुआत बातचीत से होनी चाहिए, इसको याद रखना है। किससे शुरू करना है? बातचीत से। शिक्षा का कार्य है सुनना, प्रोत्साहित करना, सुधार नहीं थोपना। बातचीत से संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। चित्र, कहानी, नाटक सभी बातचीत के स्रोत है। तो जितना भी मुख्य बिंदु दिया है उन सबको मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हिंदी पेडागोजी में आपको पूछता है। यहाँ से देखिए कुछ प्रश्न हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? बातचीत है। अगला प्रश्न है बातचीत के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? श्रोता और मार्गदर्शक। यहाँ पर देखिए बातें करना भाषा विकास की आत्मा है। बच्चे बातचीत के माध्यम से ही दुनिया को समझते हैं। एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को बोलने का अवसर देता है। पढ़ना यानी सृजनात्मक अनुभव, CGTET में पूछा जा चुका है इसको।
पढ़ना केवल अक्षर पहचानना नहीं बल्कि अर्थ गढ़ने की सृजनात्मक प्रक्रिया है। पाठक पढ़ते समय अपने अनुभव, कल्पना और भावनाओं के आधार पर अर्थ बनाता है। पठन कौशल के सोपान, इसको याद रखेंगे, 3 प्रकार का है: प्रत्यक्षीकरण, अर्थ ग्रहण, अर्थ प्रयोग। पठन या वाचन के प्रकार, इसको भी सीजीटेट में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। तो वाचन के प्रकार, वाचन 2 प्रकार के होते हैं: सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन 2 प्रकार का होता है: व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। मौन वाचन भी 2 प्रकार का होता है: गहन वाचन, द्रुत वाचन। अब इन सबको समझते हैं। तो आगे देखिए, पठन 2 प्रकार के होते हैं। सस्वर वाचन किसके लिए है? प्राथमिक स्तर के लिए, जोर से बोलकर पढ़ना। अब सस्वर वाचन में देखिए 2 प्रकार का है: आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा, अनुकरण वाचन विद्यार्थियों द्वारा। अनुकरण वाचन 2 प्रकार का है आपका: व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। यहाँ पर देखिए इसका उद्देश्य या लाभ: शुद्ध उच्चारण का विकास, उचित गति व लय, विराम चिन्हों की समझ, भाव के साथ पढ़ना, प्रारंभिक कक्षाओं हेतु उपयुक्त। अगला है आपका मौन पठन, किसके लिए? उच्च कक्षाओं के लिए, इसको याद रखना है। बिना बोले मन ही मन पढ़ना, अर्थ ग्रहण। मौन पठन का प्रकार, पहला है द्रुत पठन या व्यापक पठन, तो कम समय में अधिक पढ़ना। इसका विशेषता है गति पर जोर, सामान्य अर्थ ग्रहण, मनोरंजन व सामान्य जानकारी। उदाहरण है समाचार, पत्रिका, उपन्यास। अगला दिया है गहन या गंभीर पठन, तो गहराई से समझना, धीमा लेकिन एकाग्र पढ़ना, विश्लेषण व चिंतन, परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी, पाठ्यपुस्तक, निबंध, जीवनी। अगला देखेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? विशेष जानकारी खोजने हेतु, जैसे नाम, तिथि, संख्या आदि। यहाँ आप चित्र के माध्यम, इसमें पूरा पाठ नहीं पढ़ते, जैसे इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे किताब है, इसमें ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? तारीख। जैसे किताब है बहुत सारा, उसमें दिया रहता है, पूरा पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हमको कोई तिथि ढूंढना है तो उसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट उसको ढूंढेंगे। जैसे भारत देश आज़ाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947, तो उसको हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे डायरेक्ट। हम पूरे किताब को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट सन को ढूंढेंगे। क्लियर हुआ? ये क्या है? स्कैनिंग है। स्कीमिंग क्या होता है आपका? पाठ का सामान्य भाव जानने हेतु शीर्षक व मुख्य बिंदु देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हेडिंग पढ़ते हैं, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो हेडिंग को पढ़ लेते हैं, मेन टॉपिक को, मेन हेडिंग को पढ़ते हैं, तो वो क्या है आपका? स्कीमिंग है। हम लोग अखबार में क्या पूरा नहीं पढ़ते, हेडिंग को पढ़ लेते हैं, मेन को, मुख्य बिंदु को। आगे दिया है, इसको याद रखेंगे। प्राथमिक कक्षा में क्या होता है? सस्वर पठन होता है। उच्च कक्षा में क्या होता है? मौन पठन होता है। अर्थ ग्रहण, मौन पठन। तेज पढ़ना, द्रुत पठन। गहराई से समझना, गहन पठन। जानकारी ढूंढना, स्कैनिंग है। और सामान्य विचार, स्कीमिंग है। आगे देखिए उपयुक्त बलाघात। बलाघात क्या होता है? इसको याद रखेंगे। जैसे ये आवश्यकता है तो इसमें कम ऐसे भी लाइन रहेगा, जनता में न करना मेरा। इसमें क्या है? आदि शब्दों के उच्चारण में रेखांकित ध्वनियों का आधा कर देना या लुप्त कर देना ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए क को लुप्त कर दिए, इसमें न को लुप्त कर दिए, र को लुप्त कर दिए, आधा कर दिए, तो ये ठीक नहीं होता है। कमल जैसे शब्दों में, जैसे ये म को लुप्त कर दिए, रेखांकित अक्षरों पर बलाघात है और आगे का अक्षर अर्ध अक्षर के रूप में उच्चरित होता है। अच्छा वाचक उपयुक्त बलाघात का ध्यान रखता है। पढ़ना क्या है? पढ़ना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें पाठक केवल शब्द नहीं पढ़ता बल्कि अर्थ खोजता है। पढ़ना मतलब क्या होता है? समझ प्लस अनुभव प्लस कल्पना। पढ़ना पाठक केंद्रित प्रक्रिया है। पढ़ने के तरीकों को याद रखेंगे। शब्द दीवार पर, तो कक्षा में दीवार पर नए शब्द चित्र सहित सरल संदर्भ में। छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी। दूसरा है पहेली का कोना, कक्षा में पढ़ने का कोना, चार्ट, बच्चों के सवाल उत्तर लिखने की जगह। तीसरा है कविता का कोना। इसका 3 तरीका है पढ़ने का, इसको आपको याद रखना है। आपका ये हो गया आपका कविता, गीत, तुक, शब्द लय, ध्वनि सौंदर्य, भाव समझ, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के तरीके तीनों को आपको याद रखना है: शब्द दीवार, पहेली का कोना और कविता का कोना। पढ़ने से जुड़ी गतिविधियाँ: अनुमान लगाना, प्रश्न पूछना, चित्र देखकर पढ़ना, चर्चा करना।
पढ़ने की प्रक्रिया सक्रिय और संवादात्मक होनी चाहिए। शिक्षक क्या है? सुविधादाता है, फैसिलिटेटर, इसको याद रखेंगे। पढ़ना एक रचनात्मक अनुभव है, न कि निष्क्रिय क्रिया। पढ़ना अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। पाठक पढ़ने की प्रक्रिया का केंद्र होता है, याद रखेंगे। एक ही पाठ के कई अर्थ हो सकते हैं। पढ़ना पाठक के अनुभव से जुड़ा होता है। शिक्षक का कार्य अर्थ थोपना नहीं, अवसर देना है। देखिए आगे, पढ़ना यानी एक सृजनात्मक अनुभव का तात्पर्य है अर्थ का निर्माण करना। पढ़ना मतलब याद रखना है अर्थ का निर्माण करना, ये बार बार पूछा जाता है। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पाठक, मतलब जो पढ़ता है वो महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, पढ़ना कैसे सिखाया जाए। क्या बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं या केवल शब्द पहचान रहे? पढ़ना सिखाना एक जटिल लेकिन अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। पढ़ना सिखाना केवल तकनीक नहीं, समझ और रुचि का निर्माण है। पढ़ना सिखाना रेखीय प्रक्रिया नहीं, इसको याद रखेंगे। पढ़ना सिखाना क्या है? रेखीय प्रक्रिया नहीं है। पढ़ना सिखाने में अर्थ को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। पढ़ना क्या है? केवल अक्षर जोड़ना नहीं, बल्कि अर्थ का निर्माण करना है। पढ़ने की प्रक्रिया में शामिल है, इसको याद रखेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट आधारित है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मिलान वाला प्रश्न दे रहा है और क्रम से जमाइए, ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको क्रमिक क्रम से नॉलेज उसका होना चाहिए। तो प्रक्रिया के शामिल में पहला क्या है? अक्षरों की आकृति और ध्वनि, वाक्य विन्यास, शब्दों का अर्थ। तो क्रम को आपको याद रखना है। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं, पढ़ने की प्रक्रिया में शामिल है आपका अक्षरों की आकृति और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ, वाक्य विन्यास जैसे विशेषण का संज्ञा से पहले आना, शब्दों के अर्थ। पढ़ना एक सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। पढ़ना सिखाने के सिद्धांत, बच्चे पहले समझते हैं फिर पढ़ते हैं। अनुभव से सीखना आसान होता है। अर्थ पहले, तकनीक बाद में, गलती सीखने का हिस्सा है। शुरुआत कैसे करें? पढ़ाई की शुरुआत कैसे करना है? पहले परिस्थिति का निर्माण करना है। बच्चों के अनुभव से जुड़ी कहानी, बातचीत, चित्र, इससे पढ़ने की ज़रूरत पैदा होती है। सुगमता किताबें, ऐसी किताबें सरल भाषा, बड़े अक्षर, चित्रों से भरपूर। सुगमता पुस्तकें पढ़ने की रुचि बढ़ाती है, इसको याद रखेंगे। पढ़ना शुरुआत किताबों से, पहले किताब पढ़कर सुनाना, कविता सुनाना और गाना, उसके बाद है खुद किताबें बनाना। बच्चों के स्तर के हिसाब से टीचर खुद किताब बना सकता है। आगे देखेंगे, किताब पढ़ना सिखाने की विधि। क्रम को आपको याद रखना है। पहले क्या करना है? पूरा किताब दिखाना है बच्चों को, उसके बाद उसके शीर्षक पर बातचीत करना है, फिर उसमें जो चित्र दिया है उस पर चर्चा करना है और लास्ट में अनुमान लगवाना है। तो आपको क्रम को याद रखना है। किताब पढ़ना सिखाने की विधि, पहले कठिन शब्दों पर नहीं, पहले अर्थ पर ध्यान। आगे देखेंगे, कविता और गाना। कविता लय, तुक, ध्वनि बच्चों को पढ़ने में मदद करती है। कविता पढ़ते समय समझ प्लस आनंद दोनों जरूरी है। कविता सिखाने से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु, इसको भी याद रखेंगे। पहले कविता सुनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? भाव पर बातचीत करेंगे, शब्दों की ध्वनि पर ध्यान देंगे, उसके बाद अभिनय या हाव भाव। तो क्रम को आपको याद रखना है। कविता भाषा सीखने का प्राकृतिक साधन है। शिक्षक मतलब सहयात्री। आगे देखेंगे, पढ़ना अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अक्षर ज्ञान पढ़ने का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सुगमता पुस्तकें पढ़ने की रुचि बढ़ाती है। कविता और कहानी पढ़ना सिखाने के प्रभावी साधन है। हर बच्चे की प्रतिक्रिया सार्थक होती है। प्रश्न देखिए, पढ़ना सिखाने की सबसे सही शुरुआत किससे होती है? अर्थ और अनुभव से। पढ़ना सिखाने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधा प्रदान करने वाला। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आपको पूछा ही है 2026 सीजी टेट में, उभरता पठन और प्रिंट चेतना। तो उभरता पठन क्या होता है, इसको ध्यान देंगे। तो उभरता पठन है, बच्चों में औपचारिक पढ़ना लिखना सीखने से पहले ही पठन लेखन की समझ विकसित होने लगती है। औपचारिक मतलब स्कूल जाने से पहले। इस प्रारंभिक अवस्था को ही उभरती साक्षरता कहते हैं। यहाँ पर देखिए, उभरती साक्षरता मतलब पढ़ने लिखने की नींव, मतलब स्कूल जाने से पहले ही बच्चे में उभरती साक्षरता आ जाती है। उभरती साक्षरता क्या है? जब बच्चे किताब पकड़ते हैं, चित्र पहचानते हैं, छपे शब्दों को देखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, अक्षर जैसे चिन्ह बनाते हैं, तो इसे उभरती साक्षरता कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे, यह अवस्था औपचारिक शिक्षा से पहले शुरू हो जाती है। पारंपरिक पढ़ना सिखाने से पहले 3 से 4 साल के बच्चे भी पैकेट, दुकानों की बोर्ड, अखबार, कैलेंडर पहचान लेते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चा पढ़ने की प्रक्रिया में पहले से शामिल है।
आगे देखेंगे उभरता पठन, तो इसमें शामिल है आपका लिखित पाठ को सुनकर समझना। कहानी सुनते समय शब्द भंडार बढ़ता है, वाक्य संरचना समझ आती है। दूसरा है आपका पठन अभिनय, किताब उलटना पलटना, किताब पकड़ते हैं, पन्ने पलटते हैं, चित्र देखकर कहानी पढ़ते हैं। यह पठन की शुरुआत है, न कि नकल। लोगोग्राफिक पठन, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगोग्राफिक पठन में आप याद रखेंगे कि बच्चे चित्र को देखकर उसको पहचानते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया चित्र की तरह पहचानते हैं पेप्सी, दूध, बस, तो चित्र को देखकर ही जान जाएंगे, ध्वनि जोड़कर नहीं, आकृति देखकर पहचान। यहाँ पर आप चित्र से समझ सकते हैं लोगोग्राफिक पठन क्या है। जैसे आपका ये घर दिया है, तो घर का चित्र है और उसके में घर लिखा है, तो बताएंगे ये घर है, उसके बाद ये लिखा हुआ, तो वहीं पर बोलेंगे ये घर है, घर के सामने ये घर को बोलेंगे घर, तब वो जान जाएगा, चित्र को देखकर पहचाने कि ये घर है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य का चित्र रहेगा, उसके नीचे या बगल में सूर्य लिखा रहेगा, तो उसको बताएंगे कि ये सूर्य है, सूर्य, तो बच्चा पहचान जाएगा। जैसे पेड़ है, तो वहाँ लिखा रहेगा पेड़ और चित्र रहेगा, तो चित्र को देखकर बच्चा पहचानेगा कि वो पेड़ है। जैसे हम पहली में सिखाते हैं अनार से अ, तो अनार का क्या है, चित्र बना रहता है, अनार का चित्र, और वहाँ पर हम लिख देंगे अनार का अ, तो बच्चा अनार से समझेगा अ। जैसे मछली का चित्र बना देंगे और मछली का चित्र और वहाँ पर म लिख देंगे, तो बच्चा चित्र को देखकर पहचानेगा मछली का म। आम का चित्र बना देंगे और वहाँ पर लिख देंगे आम का आ, तो बच्चा चित्र को देखकर पहचानेगा। क्लियर हुआ अक्षर को, तो ये क्या है, लोगोग्राफिक पठन है। अगला है आपका प्रिंट चेतना। तो प्रिंट चेतना में आपको याद रखना है, प्रिंट चेतना का अर्थ है बच्चा समझे कि जो लिखा है वही पढ़ा जाता है। तो प्रिंट चेतना में आपको सिंपल से याद रखना है, जैसे किताब है, अब हिंदी का किताब है, पहली का किताब, तो उसको कैसे पन्ना को पलटना है, किस प्रकार रखना है, बाएं से दाएं उसको पढ़ते जाएं, ये सब जानना क्या है, प्रिंट चेतना है। और ऊपर से नीचे उतर पढ़ते समय क्या करते हैं, पहला पंक्ति, फिर दूसरा पंक्ति, फिर तीसरा पंक्ति, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। इन सब क्रम को हमको याद रखना है, बाएं से दाएं पढ़ते हैं, ये सब क्या है, प्रिंट चेतना है। और पन्ना को कैसे पलटते हैं, पहला पन्ना के बाद दूसरा पन्ना, तो यहाँ पर देखिए वही सब लिखा है। बच्चा पहचानने लगता है, किताब किताब है, ये अखबार है, ये विज्ञापन है, शब्द वाक्य, ये सब बच्चा पहचानने लगता है। प्रिंट चेतना के घटक, इसको याद रखिए, प्रिंट के कार्य, प्रिंट का कोई अर्थ होता है, जो लिखा है उसे शब्द दर शब्द बोला जा सकता है। इसी खासियत प्रिंट को कई रूपों में पाया जाता है, जैसे कि कैलेंडर, अखबार, विज्ञापन, किताब। प्रिंट मतलब छपा हुआ, किताब भी छपा हुआ है, अखबार छपा रहता है, कैलेंडर भी छपा रहता है। क्लियर हुआ। शब्दों की भी जगह होती है। लिखित सामग्री बाएं से दाएं, पंक्तियों को ऊपर से नीचे की ओर और पृष्ठ को एक के बाद एक पढ़ा जाता है, यही बताया अभी। किताब का कवर, मुख्य पृष्ठ, अंतिम पृष्ठ होता है। किताब का एक शीर्षक और एक लेखन या लेखन मंडल होता है। लिखित सामग्री बाएं से दाएं, पंक्तियों को ऊपर से नीचे की ओर, पृष्ठ को एक के बाद एक पढ़ा जाता है। हर शब्द की अलग ध्वनि और अलग अर्थ होता है। कुछ शब्द लंबे और कुछ शब्द छोटे होते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे ये सब है, हम ढूंढते हैं, उसमें अर्थ छपा रहता है, उसमें लिखे हुए का अर्थ ढूंढते हैं। जैसे आपका ये है, किताब है, आपका साइंस का किताब, आपका न्यूज़पेपर है। देखिए इसमें पृष्ठ है, कवर रहता है, उसमें ये प्रथम वाला रहता है और अंतिम वाला कवर रहता है, और सबका अलग अलग अर्थ रहता है। जैसे ए लिखा है तो उसका ध्वनि अलग है, बी लिखा है तो बी का ध्वनि अलग है, सी का ध्वनि अलग है, अ का ध्वनि अलग है, आ का ध्वनि अलग है। क्लियर हुआ। तो ये सब प्रिंट छपा रहता है, यही सब क्या है, आपका प्रिंट है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, जैसे किताब है, उसको कैसे पलटना है, बाएं से दाएं पढ़ना है, ऊपर से नीचे आना है, एक पन्ने के बाद दूसरा पन्ना पलटाना है, यही सब क्या है, प्रिंट चेतना है। इसको और अच्छे से आप इसमें पढ़ सकते हैं। उभरता पठन में क्या क्या शामिल है, आपको क्रम को याद रखना है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब भी आपको याद रखना है। जैसे इसमें पहला है आपका लिखित पाठ को सुनकर समझना, दूसरा पठन अभिनय, तीसरा है लोगोग्राफिक पठन, और चौथा है आपका प्रिंट चेतना। इसको क्रम को आपको याद रखना है, उभरता पठन में क्या क्या चीज़ शामिल है। क्लियर हुआ। आगे देखेंगे उभरता लेखन। आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं चित्र में। बच्चे शुरुआत में आए थे तो कुछ भी ऐसे वैसे ऐसे तिरछा कुछ भी खींचेंगे, यही क्या है, आपका उभरता लेखन है। इसे अभिनव लेखन भी कहा जाता है। उभरता लेखन को याद रखेंगे। उभरता लेखन की विशेषताएं, सही गलत की चिंता नहीं, भावों की अभिव्यक्ति, नियमों की समझ धीरे धीरे। महत्वपूर्ण बात, शुरुआत में शुद्धता पर जोर नहीं देना चाहिए। साक्षरता सामाजिक आर्थिक परिवेश से प्रभावित होती है। स्कूल आने पर बच्चों की पृष्ठभूमि अलग होती है। यहाँ पर देखेंगे उभरती साक्षरता औपचारिक शिक्षा से पहले विकसित होती है, इसको याद रखेंगे।
मतलब स्कूल नहीं गए हैं उसके पहले भी, उससे पहले उभरती साक्षरता विकसित हो जाती है। लोगोग्राफिक पठन में शब्द आकृति से पहचाने जाते हैं। चित्र देखकर अनार से आ, आम से आ। प्रिंट चेतना पढ़ने की दिशा और स्वरूप की समझ है। उभरता लेखन आड़ी तिरछी रेखाओं से शुरू होता है। घर का वातावरण साक्षरता विकास में महत्वपूर्ण है। उभरती साक्षरता का संबंध किससे है? प्रारंभिक पठन लेखन व्यवहार से। लोगोग्राफिक पठन का अर्थ है शब्दों को चित्र की तरह पहचानना। बच्चा स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की दुनिया में प्रवेश कर चुका होता है। उभरती साक्षरता को पहचानना और प्रोत्साहित करना शिक्षक का कर्तव्य है। पढ़ाई पहली कक्षा की। पहली कक्षा की पढ़ाई का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल भाषा और सीखने से जोड़ना है। यहाँ पर देखिए पहली कक्षा में क्या करते हैं बच्चे? नाम पहचानते हैं, चित्र बनाते हैं, बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, लिखने से डरते हैं। पहली कक्षा में लिखना न आना असफलता नहीं है, इसको याद रखेंगे। पहली कक्षा की पढ़ाई जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। नाम से शुरुआत। बच्चों का नाम उनका सबसे परिचित शब्द होता है, सबसे पहले वही पढ़ना लिखना चाहते हैं। नाम से जुड़ी गतिविधियाँ, इसको याद रखें क्रम को। नाम पहचानना, नाम के अक्षर ढूंढना, नाम के पहले अक्षर से शब्द, नाम को चित्र में बदलना। यहाँ पर देखेंगे गलती सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। डर का वातावरण भाषा सीखने में बाधक होता है। पहली कक्षा की पढ़ाई का उद्देश्य आनंद है। नाम बच्चों के लिए सबसे अर्थपूर्ण शब्द है। लिखना न आना असफलता नहीं है, बोलचाल की भाषा सीखने में सहायक होती है। शुद्धता से पहले अभिव्यक्ति आवश्यक है। पहली कक्षा में पढ़ाई की सबसे उपयुक्त शुरुआत किससे होती है? यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों के नाम से। पहली कक्षा में शिक्षक को किस पर जोर नहीं देना चाहिए? शुद्ध लेखन पर अत्यधिक जोर। यहाँ पर देखिए पहली कक्षा सीखने की नींव है, परीक्षा की तैयारी नहीं। बच्चा पहले बोलेगा, बनाएगा, समझेगा, फिर पढ़ेगा लिखेगा। आनंददायी शुरुआत ही सफल साक्षरता की कुंजी है। पठन अभ्यास की गतिविधियाँ। अभ्यास के बिना पढ़ना स्थायी कौशल नहीं बन पाता। यहाँ पर देखिए पठन अभ्यास की रणनीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए 6 प्रमुख रणनीति है और 3 स्तर में बांटा गया है। यहाँ पर रणनीति 6 याद रखेंगे। इसका स्तर है शिक्षक द्वारा पढ़कर सुनाना, बच्चों द्वारा शिक्षक की सहायता से पढ़ना, बच्चों द्वारा स्वतंत्र पढ़ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 रणनीति 3 स्तर। यहाँ पर देखिए रणनीति में आपका क्या क्या है? अध्यापक द्वारा पढ़कर सुनाना, साझा पठन, संवेद पठन, मार्गदर्शन युक्त पठन, जोड़ों में पठन, स्वतंत्र पठन। आपको क्रम को याद रखना है क्योंकि अभी सब क्रम पूछ रहा है, तो क्रम को आपको याद रखना है। मिलान वाला प्रश्न में ये सब पूछा जा सकता है और क्रम को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप और अध्ययन कर लेंगे। देखिए रणनीतियों का क्रम, इसमें है आपका देखिए पढ़कर सुनाना, साझा पठन, संवेद पठन, मार्गदर्शित पठन, जोड़ियों में पठन, स्वतंत्र पठन। क्रम को आप याद रखेंगे। अब इसको एक एक करके समझते हैं। शिक्षक द्वारा पढ़कर सुनाना, तो यहाँ पर क्या करेगा? शिक्षक पहले खुद पढ़ेगा, जैसे कि कहानी है तो कहानी, कविता है तो कविता, हाव भाव के साथ पहले इसमें पढ़ेगा। उसके बाद इसमें संवाद सहित पढ़कर सुनाना। पढ़ते समय शिक्षक प्रश्न पूछता है, बच्चों से अनुमान लगवाता है, बातचीत करता है। यह रणनीति सबसे प्रभावशाली है। किसने कहा? डिकिंसन 2001। अब साझा पठन देखिए, साझा पठन क्या होता है? तो साझा पठन में याद रखेंगे शिक्षक और बच्चे। साझा पठन में जैसे बच्चे को कुछ पता नहीं है, शुरुआत में बच्चे आए रहते हैं, तो उनको क्या करना है? प्राथमिक के बच्चे को पहले चित्र दिखाना है, चित्र वाला किताब दिखाना है जिसमें चित्र बड़ा बड़ा रहेगा, अक्षर और कहानी उसमें लिखा रहेगा। तो फिर टीचर क्या करेगा? बच्चों को चित्र को दिखाएगा, फिर उसके बाद उसमें उनसे चर्चा करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो कहानी जो लिखा है उसको पढ़ेंगे। तो टीचर जब पढ़ेंगे उसके बाद बच्चे भी बीच बीच में पढ़ेंगे टीचर के पढ़ने के बाद, तब यही क्या है? साझा पठन है। बच्चे शिक्षक को मॉडल मानकर पढ़ते हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षक है, चित्र को देखकर मतलब पढ़ रही है, तो पहले टीचर पढ़ेगी, उसके बाद बच्चे बीच बीच में वो भी शिक्षक के पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तब ये क्या कहलाएगा? आपका साझा पठन। जैसे मान लीजिए इनको पढ़ा है, ये कोई पाठ पढ़ा है जैसे कि अनार, तो जैसे शिक्षक ने बोला ये
नानी खाए लाल अनार, तो बच्चे उसके बाद बोलेंगे नानी खाए लाल अनार। क्लियर हुआ? तो शिक्षक के बाद बच्चे बोलेंगे, ये आपका साझा पठन है। संवेद पठन क्या होता है? संवेद पठन में क्या होंगे, शिक्षक और बच्चे दोनों एक साथ एक लय में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, संवेद पठन में आपका सब एक साथ पढ़ेंगे। जैसे आपका ये अनार पाठ है, तो नानी खाए लाल अनार, तो बच्चे भी बोलेंगे, साथ ही साथ बोलेंगे, नहीं एक साथ बोलेंगे, सब लोग एक साथ बोलेंगे, शिक्षक और बच्चे एक साथ। नानी खाए लाल अनार, चूसे आम पका रसदार, लड़की गाती बढ़िया गाना, रखे सरौता सुनते नाना। ऐसे एक साथ पढ़ेंगे शिक्षक और बच्चे दोनों, तब क्या हो जाएगा, वो संवेद पठन हो जाएगा। क्लियर है? उसमें याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले शिक्षक बोलेगी फिर बच्चे बोलेंगे, नहीं, दोनों एक साथ। उसके बाद आएगा आपका मार्गदर्शित पठन। इसको याद रखेंगे, जेडपीडी वाइगोत्स्की पर आधारित रणनीति है। मार्गदर्शित पठन, इसको याद रखेंगे, वाइगोत्स्की आप बाल विकास में पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है, समान स्तर के बच्चे होते हैं, तो एक जैसे बच्चों को समूह बना देगी टीचर, जैसे समान स्तर के बच्चों का ग्रुप बना के उनको, मतलब पहले टीचर पढ़कर सुनाएगी, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, वो भी क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे समूह में। यहाँ पर शिक्षक पहले कोई कहानी कविता पढ़ दी, फिर बच्चे भी उसी को फॉलो करते हुए उंगली रख रख करके पढ़ेंगे। फिर बच्चे जहाँ पर भूल जाएंगे वहाँ पर टीचर क्या करेगी, उसको मार्गदर्शन देगी। अगला है जोड़ियों में पठन। दो बच्चे मिलकर एक दूसरे को सुनते हैं, सुधार करते हैं। तो जोड़ियों में पठन कैसे, दो बच्चे का ग्रुप बना दिए इस प्रकार, दो जने का। इसमें क्या करेंगे, एक जो बच्चा जिसको अच्छे से पढ़ने आता है और जिसको कम पढ़ने आता है, तो जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ने आता है वो पहले पढ़ के सुनाएगा, फिर वो बच्चे बाद में। क्लियर है? एक होशियार बच्चा होना चाहिए, एक थोड़ा कमज़ोर बच्चा जिसको नहीं आता है। तो जोड़ी में पढ़ेंगे। बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ वो अपनी भाषा में उसको सिखाते हैं, तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो ये हो गया आपका जोड़ा पठन, दो का ग्रुप बना दो। उसके बाद है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में आप क्या याद रखेंगे, दो प्रकार का, एक स्वतंत्र है, एक होता है मुक्त पठन। तो याद रखेंगे स्वतंत्र पठन में क्या होगा, बच्चा पूरे क्लास में खुद अकेले खड़े होकर किताब को पढ़ेगा सबके बीच में। ये क्या है, आपका स्वतंत्र पठन है, पूरी कक्षा के बीच में अकेले पढ़ेगा किताब को। मुक्त पठन क्या होता है, जैसे लाइब्रेरी है या पहली में कोई कोना होगा, वहाँ किताब रहेगा, तो वहाँ पर बच्चे अपना अपना जाकर कोई भी किताब, अपने मनपसंद का किताब निकालेंगे लाइब्रेरी से और उसको पढ़ेंगे। या कक्षा में कहीं कोना में किताब रहेगा कहानी कविता वाला, उसको निकाल कर खुद से पढ़ते हैं, अपना वो अकेले पढ़ते रहते हैं, इसमें कोई कक्षा जरूरी नहीं है, तो वो मुक्त पठन है। इन दोनों को आपको याद रखना है, मुक्त पठन और स्वतंत्र पठन। इस प्रकार देखिए, ये मुक्त पठन है, ये लाइब्रेरी में सब बच्चे अपने अपने मन से, अपने स्तर के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से किताब पढ़ रहे हैं, ये मुक्त पठन है। स्वतंत्र पठन याद रखेंगे, कक्षा में ही जो एक बच्चा है खड़े होकर सभी बच्चों के बीच में क्या करेगा, वो पढ़ेगा अकेले। आगे देखिए, पाठ्य सामग्री का चयन। पढ़ने के अभ्यास के लिए डिकोडिंग योग्य पाठ, स्तर अनुसार सरल पाठ, फिर पाठ्य पुस्तक। याद रखेंगे, चयन को क्रम को याद रखेंगे ना, डिकोडिंग योग्य पाठ, ऐसे ही इसका क्रम आपको याद रखना है, ये दिया है, डिकोडिंग योग्य, सरल पाठ, पाठ्य पुस्तक का पाठ। शिक्षक और बच्चे की भूमिका, रणनीति चुनना, स्तर पहचानना, मार्गदर्शन देना, दबाव न बनाना। बच्चों की भूमिका, सक्रिय भागीदारी, प्रश्न पूछना, अभ्यास करना। कक्षा में योजना कैसे बनाए, योजना को आपको याद रखना है, क्रम को, समय का विभाजन, रणनीति का चयन, पठन सामग्री का चयन। अभी की स्थिति में आपको इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, क्रम और प्लस उसका कॉन्सेप्ट कि उसका मतलब क्या होता है। इसको आप और अच्छे से ये पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। साझा पठन क्या होता है, संवेद पठन आपका क्या होता है, ये मार्गदर्शन युक्त पठन क्या होता है। मार्गदर्शन युक्त पठन में देखिए, यहाँ से ये आप समझ सकते हैं। पहले अध्यापक क्या करेगा, पूरे हाव से पाठ पढ़कर सुनाते हैं, फिर अध्यापक बच्चों को अपने साथ पढ़ने के लिए कहते हैं, धीरे धीरे मगर प्रवाह के साथ। बच्चे उंगली रखकर आंखों से अनुसरण करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। क्लियर हुआ? इसको याद रखेंगे, पठन सामग्री का उपयोग इस क्रम में लाभदायक रहते हैं। डिकोडिंग योग्य पाठ, छोटे पठन कार्ड, सरल पाठ, कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का सरलीकृत रूप। ऐसे मार्गदर्शित में जैसे ग्रुप बना देंगे, देखिए शिक्षक बच्चों को उनके पठन स्तर के अनुसार 2-3 समूह में बांटकर बिठाते हैं। एक समूह में मिलते जुलते स्तर के बच्चे हो
उनके स्तर के अनुसार चयनित पाठ देते हैं। ग्रुप बना दिए, फिर बच्चे पढ़ते हैं, उनको मान लो जहाँ पर समस्या होती है शिक्षक उसमें क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। जोड़ों में पढ़ना, ये स्वतंत्र पठन है आपका। स्वतंत्र पठन देख लीजिए, दो प्रकार का, एक मुक्त पठन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना है। इसका क्रम साझा पठन, संवेद पठन, सबसे पहले मतलब शिक्षक पढ़कर सुनाएगा, दूसरा क्या है, उसके बाद साझा पठन होगा, फिर संवेद पठन होगा, उसके बाद मार्गदर्शन युक्त पठन होगा, फिर जोड़ों में पठन होगा, फिर स्वतंत्र पठन होगा। इसका क्रम आपको याद रखना है। देखिए ये मुक्त पठन है, इनको आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए रणनीतियों का कक्षा में इस्तेमाल, यहाँ पर बताया पहले आपका समय का विभाजन, रणनीति का चुनाव, फिर क्या है, पठन सामग्री का चुनाव, इसको भी आपको याद रखना है। ये देखिए पठन अभ्यास के लिए इसको देखना है, डिकोडिंग योग्य पाठ, सरल स्तर अनुसार पाठ, फिर पाठ्य पुस्तक के पाठ। आगे देखिए, संवाद सहित पढ़कर सुनाना सबसे प्रभावशाली रणनीति है। मार्गदर्शित पठन जेडपीडी सिद्धांत पर आधारित है। स्वतंत्र पठन का उद्देश्य आनंद और आदत विकसित करना है। रणनीतियाँ सरल से जटिल क्रम में अपनाई जाती है। पठन अभ्यास में शिक्षक की भूमिका धीरे धीरे कम होती जाती है। पढ़ने की सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी मानी गई है, तो संवाद सहित पढ़कर सुनाना। जेडपीडी सिद्धांत से संबंधित रणनीति है, इसको याद रखेंगे, मार्गदर्शित पठन। आगे देखिए कथन कारण वाले प्रश्न, आजकल ये इसी टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपका सब चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अर्थ उसका समझ में आना चाहिए, वो होता क्या है। अब देखिए कथन कारण वाले प्रश्न हैं, दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो आपका देखिए पहला प्रश्न है, पढ़ना एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है क्योंकि पाठक अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान को पाठ से जोड़ता है। तो कथन कारण में क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, तो ये जो कारण है, देखिए पढ़ना एक सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, 2-3 कारण। तो इसमें से देखिए कारण क्या है, क्योंकि पाठक अपने अनुभव और पूरे ज्ञान से जोड़ता है। तो पहले दोनों को सही है, ये तो दोनों सही हैं। अब ये क्या है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर हुआ, किस कारण से, तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही करना है। सबसे पहले तो आपको देखिए पहली कक्षा में बच्चों को पहले अक्षर पहचान कराई जानी चाहिए। उसके बाद क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया अर्थ से शुरू होती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका ये होगा, ये पहला तो इसका गलत है, दूसरा सही है। याद रखेंगे, इसमें पहली कक्षा में बच्चों को पहले अक्षर पहचान कराई जानी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया अर्थ से शुरू होती है। इसका आप याद रखेंगे, आपका ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, आपका ए गलत है, आर सही है। कथन कारण में आप ध्यान देंगे, पहले ए और आर को दोनों को सही कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे उसका कोई कारण सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न, उभरती साक्षरता स्कूल प्रवेश से पहले प्रारंभ हो जाती है, तो ये तो सही है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, क्योंकि बच्चे वातावरण में उपलब्ध प्रिंट सामग्री से परिचित होते हैं, तो ये भी सही है। बच्चे स्कूल आने से पहले भी वो दुकान जाते हैं और वो उसको जान जाते हैं, जैसे उसको कोई मतलब कोई खाने का सामान लेना है तो उसको देखकर, जो प्रिंट उसमें छपा होता है उसको देखकर वो जान जाते हैं स्कूल आने से पहले भी। क्लियर हुआ, तो इसमें क्या है, दोनों सही हैं, तो इसलिए याद रखना है। देखिए अब ये क्या है, उभरती साक्षरता स्कूल प्रवेश से पहले प्रारंभ हो जाती है, तो इसका कारण होगा, तो ये कारण ये है, देखिए प्रिंट सामग्री से परिचित होते हैं बच्चे, जो छपा है, छपा को देखकर बच्चे जान जाते हैं कि उन्हें कौन सा सामान लेना है। तो आर ए का सही व्याख्या है, तो इसका उत्तर कौन होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोगोग्राफिक पठन में बच्चे शब्दों को अक्षर ध्वनि से पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, क्योंकि वे शब्दों को चित्र की तरह पहचानते हैं, देखिए इसमें ये सही है, ये आपका गलत है। लोगोग्राफिक पठन में बच्चे शब्दों को अक्षर ध्वनि से नहीं पढ़ते हैं,
शब्दों कैसे जानते हैं? चित्र की तरह पहचानते हैं, याद रखेंगे। तो पहला आपका गलत है, आर सही है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन चौथा, ठीक है, ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ पर ये इसका गलत हो गया क्योंकि वो चित्र की तरह पहचानते हैं लोगोग्राफिक पठन में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पांचवा देखेंगे आप, पांचवा में दिया है संवाद सहित पढ़कर सुनाना बच्चों के पठन विकास में अत्यंत प्रभावी रणनीति है। तो पहले तो दोनों को सही है कि नहीं ये चेक कर लेंगे। तो संवाद सहित पढ़कर सुनाना ये सही है, प्रभावी रणनीति है। आर में आप देखेंगे क्योंकि इससे बच्चे अनुमान लगाते, प्रश्न करते और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया निर्माण में भाग लेते, तो ये दोनों सही हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन ए सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों का दिया है, देख लीजिए, प्रभावी रणनीति है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्गदर्शित पठन बच्चों को उनके वर्तमान स्तर से आगे ले जाने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें शिक्षक जेड-पीडी के अनुसार सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं। तो देखिए जेड-पीडी किस पर है? मार्गदर्शित पठन के लिए है, तो इसका कारण भी सही है, इसलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र पठन केवल उच्च स्तर के पाठकों के लिए उपयोगी होता है। और उसके बाद देखेंगे क्योंकि प्रारंभिक पाठकों को हमेशा शिक्षक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखेंगे ये गलत है आपका, ये सही है। क्लियर है? प्रारंभिक पाठकों को हमेशा शिक्षक की आवश्यकता होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। स्वतंत्र पठन केवल उच्च स्तर के पाठकों के लिए उपयोगी होता है। स्वतंत्र पठन कब आता है? सबसे लास्ट में आता है, जब सभी से हम गुजर जाते हैं, साझा पठन, संवेद पठन, मार्गदर्शित, उनसे गुजर जाता है। स्वतंत्र पठन लास्ट में आता है, तो वो उच्च स्तर के पाठक के लिए जो पढ़ना सीख गए, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि वो सीख चुका है, तो उच्च स्तर के पाठक के लिए सही है। क्योंकि प्रारंभिक, लेकिन इसका एक कारण सही नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक पाठकों को हमेशा शिक्षक की आवश्यकता होती है, हमेशा जरूरी नहीं है। तो ये आपका आर गलत है, तो इसलिए ए सही है, आर आपका गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उभरता लेखन बच्चों की अभिव्यक्ति का प्रारंभिक रूप है। उभरता लेखन बच्चों की अभिव्यक्ति, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे चित्र, रेखा, अक्षर जैसे चिन्हों से अर्थ प्रकट करते हैं, ये भी सही है। बच्चे चित्र को देखकर, रेखा, अक्षर से, चिन्ह से अर्थ प्रकट करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो है आर जो है ए की व्याख्या करता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहली कक्षा की पढ़ाई का लक्ष्य केवल शुद्ध पठन लेखन होना चाहिए, क्योंकि आनंद और अनुभव भाषा सीखने में बाधा डालते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखिए आर गलत है, ए क्या है आपका सही है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहली कक्षा की पढ़ाई का लक्ष्य शुद्ध पठन और लेखन होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार आपका कथन और कारण में आपको ध्यान देना है। पहले तो दोनों को चेक कर लेना है, दोनों सही है कि नहीं। अगर दोनों सही है तो फिर देखना है आर ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? अगर एक आठ ठो गलत रहता है तो ऑप्शन सी या डी रहता है, उसको तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक भी गलत है तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार आपको इसको बनाना है। अब मिलान वाले प्रश्न देख लेते हैं। देखिए उभरती साक्षरता, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है, तो आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। यहाँ पर देखिए जेड-पीडी आधारित किस में आ जाएगा? सबसे पहले तो आपका मार्गदर्शित में आ जाएगा। लोगोग्राफी में क्या होता है? शब्द को आकृति की तरह पहचान करते हैं। क्लियर हुआ? और उभरती साक्षरता क्या होता है आपका? स्कूल प्रवेश से पूर्व भाषण। स्वतंत्र पठन क्या होता है? बच्चा स्वयं पुस्तक चुनकर पढ़े। यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ से बी का पहला, सी का आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा। यहाँ पर देख लीजिए बी का पहला, सी का तीसरा, यहीं पर ये पता चल गया, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर हुआ? इसमें दो ठो मिलान कर लोगे तो उत्तर मिल जाता है, कई कई में तीन ठो देखना पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए साझा पठन। तो साझा पठन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से शिक्षक बच्चा संयुक्त पठन, ये हो जाएगा आपका। संवेद पठन क्या होगा? समूह में समान गति से पढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका। तो कौन सा हो गया? ए का 3, बी का 2। और संवाद सहित पढ़कर क्या हो जाएगा? प्रश्न अनुमान आधारित सहभागिता हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है?
अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर देखिए पढ़ना। तो पढ़ना क्या है आपका? अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है एक अतीन। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका हो जाएगा प्रिंट चेतना। पहली कक्षा में क्या होगा आपका? आनंद आधारित हो जाएगा भाषा अनुभव। और उभरता लेखन क्या होगा? चित्र या रेखा से अभिव्यक्ति। प्रिंट चेतना क्या होगा? दिशा व शब्द पहचान। क्लियर हुआ? दिशा और शब्द पहचान किस में होता है? प्रिंट चेतना में होता है। प्रिंट चेतना में दिशा हम देखते हैं बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, एक पन्ना के बाद दूसरा पन्ना पलटते हैं। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका जेडपीडी। जेडपीडी आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जेडपीडी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बच्चे की संभाव्य विकास सीमा हो जाएगा। पठन सामग्री क्रम इसको पढ़ें, डिकोडिंग, फिर उसके बाद सरल पाठ, फिर पाठ्य पुस्तक का पाठ। स्वतंत्र पठन क्या होगा? स्वयं पढ़ने की आदत। उभरती साक्षरता क्या होगा? स्कूल से पूर्व साक्षर व्यवहार। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे संवादात्मक पठन। ये मार्गदर्शित तो आपको जेडपीडी में आ जाएगा। स्वतंत्र पठन आपका किस में आ जाएगा? आपका पाठक स्वायत्तता में आ जाएगा आपका। ये स्वतंत्र पठन क्या है? खुद से स्वयं पढ़ेगा पाठक, इसमें आ जाएगा। आकलन क्या होगा? सुधार हेतु सूचना हो जाएगा। इसका इस प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे व्यवस्थित क्रम वाले प्रश्न। पठन विकास के चरणों को क्रम में लगाइए। तो यहाँ से देखिए क्रम देखना है, तो वही क्रम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा कौन सा होता है आपका? तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा? उभरती साक्षरता आ जाएगा। उभरती साक्षरता के बाद लोगोग्राफिक पठन आएगा। क्लियर है? उभरती साक्षरता याद रखेंगे। स्कूल पूर्व उभरती साक्षरता, लोगोग्राफिक पठन चित्र देखकर पहचानते हैं। उसके बाद आपका आएगा साझा पठन, फिर आएगा मार्गदर्शित पठन और अंत में आएगा स्वतंत्र पठन। तो आपका कौन सा हो जाएगा? BECDA। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो क्रम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए बच्चों में शब्द पहचान की प्रक्रिया का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या होगा? इसमें चित्र आधारित पहचान पहले करेगा। चित्र के बाद क्या पहचानेगा? अक्षर को पहचानेगा। पहले चित्र आधारित पहचान, चित्र को देखेगा जैसे पेड़ है। फिर उसके बाद जैसे अनार से अ है, तो पहले वो चित्र आधारित, उसके बाद अक्षर पहचान करेगा। उसके बाद क्या करेगा? ध्वनि और अक्षर का संबंध बैठाएगा। जैसे अनार का चित्र हो जाएगा आपका, जैसे ये अनार है आपका, अनार, अनार से अ, तो सबसे पहले चित्र आधारित पहचान, उसके बाद अक्षर पहचानेगा, उसके बाद ध्वनि और अक्षर का संबंध, ये जो ध्वनि है अ, तो अक्षर का संबंध, उसके बाद आ जाएगा शब्द स्वतः पहचान और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? वाक्य का अर्थ ग्रहण। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर है आपका पठन अभ्यास की रणनीतियों को शिक्षक से बच्चे की ओर बढ़ते क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? संवाद सहित पढ़कर सुनाना, ये पहले आएगा। उसके बाद कौन सा आता है? साझा पठन आता है। साझा पठन के बाद कौन सा आता है? संवेद पठन आता है। संवेद के बाद आता है मार्गदर्शित, फिर स्वतंत्र। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रिंट चेतना के विकास का क्रम चुनिए। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले बच्चे क्या होना चाहिए? पुस्तक पकड़ने का ढंग आना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आपका हो जाएगा चित्र से अर्थ समझ में आना चाहिए। फिर आपको हो जाएगा ये अक्षर दिशा ज्ञान। उसके बाद आपका हो जाएगा शब्द पहचान और फिर आपका ये हो जाएगा लास्ट में वाक्य समझ। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया का क्रम है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा उभरती साक्षरता आएगा। उभरती साक्षरता के बाद आ जाएगा आपका साझा अनुभव, उसके बाद आएगा डिकोडिंग, उसके बाद आएगा आपका अर्थ का निर्माण और लास्ट में आएगा स्वतंत्र पठन। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
यहाँ पर देखिए सही क्रम चुनना है, तो कौन सा होगा आपका? सबसे पहले देखिए आपको हो जाएगा पहले उभरती साक्षरता, फिर साझा पठन, फिर मार्गदर्शित, फिर स्वतंत्र पठन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका पहला सबसे पहले चित्र पहचान, फिर अक्षर पहचान, फिर शब्द पहचान, फिर वाक्य समझ। यहाँ पर आप देखिए पठन अभ्यास में सबसे पहले आपका कौन सा होगा? संवाद सहित पढ़कर सुनाना होगा, उसके बाद साझा पठन, फिर मार्गदर्शित, फिर स्वतंत्र पठन। ये क्रम आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले बच्चा पुस्तक पकड़ेगा, उसके बाद अक्षर का दिशा, फिर शब्द का पहचान, फिर वाक्य का अर्थ। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका सही है। पढ़ना सीखने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सही क्रम है। इसका हो जाएगा सबसे पहले डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद क्या करेगा? अनुमान लगाएगा, उसके बाद अर्थ ग्रहण करेगा, अंतिम में स्वतंत्र पठन होगा। यहाँ पर देखिए कथन संयोजन पर आधारित प्रश्न उभरती साक्षरता में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या शामिल है, इसको आप देखेंगे। चित्रों से अर्थ ग्रहण, ये भी सही है। अक्षर ध्वनि संबंध, ये भी सही है। पुस्तक पकड़ने की दिशा, ये भी सही है। स्वतंत्र वाचन, ये नहीं है। उभरती साक्षरता मतलब स्कूल जाने से पहले। तो इतना उसको समझ में आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका JKL इसका सही उत्तर है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रिंट चेतना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए प्रिंट चेतना में क्या क्या आता है आपका? शब्द रिक्त स्थान पहचान, ये आएगा। पुस्तक ऊपर नीचे, प्रिंट चेतना में ऊपर नीचे। दाएं से बाएं पढ़ना, ये भी आएगा आपका। एल वाला नहीं आएगा तो कौन सा आएगा? JKM इसका सही है। तो देख लीजिए आप। दूसरा खो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है संवाद से पढ़कर सुनाने में शामिल है। तो इसमें आ जाएगा आपका प्रश्न पूछना, पूर्वानुमान लगवाना, बच्चों की सहभागिता। इसमें लिखा केवल शिक्षक पढ़े, तो यही बस जरूरी नहीं, बाकी सब भी जरूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एल को छोड़ के बाकी तीनों रहेगा JKM। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मार्गदर्शित पठन की विशेषताएं हैं, तो इसमें आपका ZPD ये भी सही है। शिक्षक का सहयोग ये भी सही है। छोटे समूह ये भी सही है। पूर्ण स्वतंत्रता ये नहीं है। तो आपका JKM ये तीनों सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्वतंत्र पठन में पाया जाता है आपका। इसमें आपका होगा स्वयं पुस्तक चयन, शिक्षक निरंतर निर्देश और रुचि आधारित पठन, ये तीनों आपका आ जाएगा। ध्यान देंगे इसमें आपका ये के नहीं आएगा। स्वतंत्र पठन बच्चा खुद पढ़ेगा तो आपका J आएगा, आत्मविश्वास आएगा, M आएगा, ये तीनों आएगा JLM। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए आपका CGTET में पूछे गए प्रश्न 2012 से 2026 तक का। आपका ये देखिए आपका है ये 2012 में पूछा गया पढ़ने में बाधा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना, बाकी सब क्या है? बाधा है। अगला प्रश्न है पढ़ना क्या है। तो ये बहुत बार पूछा गया। देखिए पढ़ना क्या है? पढ़ना है आपका पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का। अगला प्रश्न है पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना, यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? तो आपको उत्तर है ऑप्शन डी पठन कौशल। बलाघात का प्रयोग होगा, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी बोलने के कौशल में। अगला प्रश्न है आपका बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न है बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? ध्वनिक उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य रचना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पढ़ने का सही अर्थ नहीं है। यहाँ पर देखिए
पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान शब्द वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। लिखे हुए से अर्थ गणना पढ़ना है, पढ़ने का अर्थ धारणाओं को गढ़ना है, पढ़ना शब्दों वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने के साथ अनुमान लगाने का कौशल है। पढ़ना का अर्थ मतलब पढ़ना कब है, जब उसका अर्थ हमको पता हो। अगला प्रश्न है आपका, वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता? तो है ऑप्शन डी अटकना, ये नहीं होता, बाकी तीनों होता है। पठन कौशल है, इसका है आपका लिखित भाषा को पढ़ने की प्रक्रिया। इसको देखिए, ध्यान देंगे, लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, सामान्यतः पढ़कर उनका उसे समझ पाना। अगला प्रश्न है, पढ़ते हुए अर्थ समझने की प्रक्रिया का क्रम है। तो हो जाएगा आपका पाठक का भाषा ज्ञान व सामूहिक समझ, उसके बाद हो जाएगा आपका शब्दों से प्राप्त संकेत, फिर हो जाएगा आपका पाठक का पूर्व अनुभव, लास्ट में होगा पाठ्य का संदर्भ या फिर अन्य मदद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है। यह आपका बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाए। श्रवण कौशल का अर्थ है सार्थक श्रवण करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पढ़ना क्या है? पढ़ना में आपका देखिए भाषा अधिग्रहण का एक साधन है। अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं। उपयुक्त तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का अभिप्राय है। तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? तो सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास करके। पठन कितने प्रकार के होते हैं? ये हो जाएगा 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन, मौन पठन। अगला प्रश्न है, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य होता है। कौन सा होता है? मौन पठन मतलब गहन अर्थ ग्रहण करना। इसको याद रखेंगे। श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता। पढ़ना व सुनना कौशल मुख्य रूप से निहित होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी समझ होना। उसके बाद आपका भाषा शिक्षण प्रयुक्त शब्दावलियों को उनके अर्थों के साथ सुमेलित करें। तो इसका हो जाएगा आपका देखिए स्क्रिबलिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिख कर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा लेखन। और उसके बाद ध्वनि जागरूकता हो जाएगा, ध्वनियों को छोटी इकाइयों के रूप में पहचानना। डिकोडिंग हो जाएगा ध्वनि तथा प्रतीकों के बीच सहसंबंध। और प्रिंट चेतना हो जाएगा आपका शब्दों को चित्रों के रूप में पढ़ना, पठन अभिनय। ये हो जाएगा इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है। ये हो जाएगा आपका लिखे हुए से अर्थ गणना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देखेंगे भाषा शिक्षण को यहाँ पर सुमेलित करना है। तो इसमें आपको हो जाएगा मौखिक परीक्षा क्या होगा? स्वस्वर वाचन कराना। श्रुत लेख क्या हो जाएगा आपका? परीक्षक द्वारा स्वस्वर वाचन जिसे विद्यार्थी लिखेंगे। लिखित परीक्षा आपका हो जाएगा व्याख्या करना। और भाषा सीखना होगा अक्षर मात्रा शब्द व वाक्य सीखना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पढ़ने का मतलब होता है अक्षरों को पहचानना और ध्वनियों का उच्चारण कर पाना। देखिए बार बार आ रहा है पढ़ने का मतलब, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है साहचर्य विधि। तो साहचर्य विधि आपका है बालकों को दीवार पर लटके हुए चित्रों, कमरों में पड़े हुए अंकित कार्डों की ओर देखने कहा जाता है। श्रुत लेख आपका हो जाएगा सुने हुए शब्द वाक्य को लिखना,
श्रवण कौशल आपका हो जाएगा श्रुत सामग्री के विषय भली भांति सुनकर अर्थ ग्रहण करना। अक्षरबद्ध हो जाएगा आपका बालक को सर्वप्रथम निर्धारित क्रमों के अनुसार वर्णमाला। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न है, लिखित सामग्री को बिना आवाज किए चुपचाप मन ही मन पढ़ना वाचन का कौन सा प्रकार है? मौन वाचन है। इस प्रकार ये रहा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए शिक्षक भर्ती, सीजी टेट शिक्षक भर्ती व सहायक शिक्षक में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को, इसका पीडीएफ आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम में जाकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और भी आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स उसमें मिल जाएगा जो कि आपको शिक्षक भर्ती में काम आएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।